मुस्लिम लीग नून हमेशा झूठ बोलकर झूठी सियासत करती है और इल्म दुश्मन सियासत करते हैं और जिसका मुंह बोलता सबूत ये हमारे ये पास तो प्रिंसिपल फॉरनर थे, उन्होंने एक असूली स्टैंड ले लिया, वरना कम ही लोग स्टैंड लेते हैं। वरना अगर वो फीस माफी पे खामोश रहते तो ऐसी कई चीजें फाइलों में दब जाती नहीं नहीं नहीं, अब हुआ ये है कि ये कैदी नंबर 804 ने अवाम को जो शऊर दिया ना, ये सारा उस शऊर का नतीजा है। अब चीजें तो प्रिंसिपल फॉरनर है पहले से। सुन ले मेरी बात कि अब कोई चीज़ हिडन नहीं रहती। सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई। फॉरेनर ने उसकी अजमत को सलाम, मैंने तो कहा कि हम वो स्पीकर मेरा बंद कर दिया गया, मैंने उसकी अजमत को सलाम कहा था कि हम उसकी अजमत को सलाम करते हैं कि उसने ये स्टैंड लिया है कि मैं इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं या इस तरह की जो नेगेटिव बातें हैं या जो इस तरह के प्रेशर हैं वो कभी बेयर नहीं करूँगा। अब बिल्कुल आज की हंगामा खेज खबर के एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। क्यों दिया? गवर्नर पंजाब के एक्ट पर के आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस के मामले पर ये इशू उठा और आज ये इशू जो है मीडिया की ज़ीनत बनने के बाद पंजाब असम्बली के ऐवान में भी अपोजिशन रुकन एजाज शफ़ी ने उठाया। उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन उन्हें किस कदर डिप्टी स्पीकर ने बात करने की इजाज़त दी, इन मामलों पर बात करते हैं एजाज शफ़ी से कि एचिसन कॉलेज का मामला आपने उठाया, क्या कहा आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करना चाह रहा था, लेकिन स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो हुकूमत के चेले बने हुए हैं। वो जो उनका मनसब होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। हमने पूरी 12 करोड़ आवाम को उन्होंने लुक आफ्टर के नुमाइंदे हम लोग हैं। मैंने आज जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू था कि एचिसन हमारा बहुत बड़ा कॉलेज है पंजाब का, उसके प्रिंसिपल ने यकम अगले नेक्स्ट मंथ रिज़ाइन देने का और पूरी टीम के साथ लेटर लिखा है कि उनके ऊपर बहुत दबाव है। दबाव की असल वजह क्या है कि हमारे करप्ट ब्यूरोक्रेट जो 3 साल नैबज़दा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि वो हर दफ़ा अहले शरीफ के फ्रंट मैन बनते हैं। चाहे वो DG LDA थे, चाहे लाहौर में जिस पोस्ट पे भी थे वो इनके फ्रंट मैन थे और फ्रंट मैन होने की वजह से आज भी केयर टेकर गवर्नमेंट हो या आज मुंतखब हुकूमत है, आहत चीमा फ्रंट में हैं। उनके 2 बच्चे ईसा आहत चीमा और मुस्सा आहत चीमा की फ़ीस माफ़ी की उनकी मदर की तरफ से एप्लीकेशन आई, जिसको गवर्नर साहब ने प्रोसीड किया और जिसमें गवर्नर साहब ने हवाला दिया कि ये मैक्सिमम 3 ईयर इनकी फ़ीस वेव हो सकती है। ये इंतहाई शर्मनाक बात थी और वो प्रिंसिपल जो हैं अब्रॉड से आए हैं, पाकिस्तान सर्वकर, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के ओछे और गलत किस्म के जो ऑर्डर्स हैं उनको ना मानकर ये फैसला किया कि मैं यहाँ से रिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, आपने मामला ऐवान में उठा दिया है, इस मामले पर आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चीज़ मूव करेंगे ताकि कुछ कमेटी? जी, अभी मुझे पता चला है कि जी गवर्नर साहब ने कहा जी कि आहत चीमा साहब के तो बच्चे ही इस्लामाबाद हैं, तो फ़ीस माफ़ी कहाँ हुई है। अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है तो कल हम इस पे हाउस की कमेटी बनवाएंगे और पूरी इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि गवर्नर साहब ने ये झूठ, एक तो पहले ब्लंडर मारा है, गलत किस्म के इक़दाम करके आले शरीफ के बन के मुलाजम बन के उन्होंने, जो जबकि उनका मनसब बहुत बड़ा मनसब। एजाज शफी साहब, आहत चीमा की बात की जाए, वो वफाकी हुकूमत में मतलब वज़ीर की हैसियत रखते हैं, उनकी फ्रंट मैन है, उनकी मुराद वही है वज़ीर वाली। फिर ये है कि वो बासर है, उनके जो असासाजात शो हुए थे तो उसमें कहीं नहीं लगता कि वो गरीब आदमी है कि वो फ़ीस माफ़ी के लिए दें। अगर उनके बच्चे इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं तो क्या ये सहूलत ऐसे दूसरे वालिदैन को भी एचिसन कॉलेज में हासिल होती है? नहीं, ये पहले तो बात ही गलत है ना। 21 मार्च का ये लेटर है, 21 मार्च 2024 का। अगर तो वो लेटर गलत है तो पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। एक इंशाल्लाह ताला कल मैं हाउस के अंदर स्पीकर साहब को कहूँगा कि इसकी हमारी हाउस की कमेटी बनाए और इस लेटर की इंक्वायरी करे कि ये लेटर कैसे, गवर्नर साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो लेटर नहीं है। दूसरी बात है कि 21 को 25 को ये रिज़ाइन हो गया, 3 दिन की बात है और 3 दिन में वो बच्चे इस्लामाबाद कैसे शिफ्ट हो गए, ये सारा झूठ का पलंदा है। ये मुस्लिम लीग नून हमेशा झूठ बोलकर झूठी सियासत करती है और इल्म दुश्मन सियासत करते हैं और जिसका मुंह बोलता सबूत ये हमारे ये पास। तो प्रिंसिपल फॉरनर थे, उन्होंने एक असूली स्टैंड ले लिया, वरना कम ही लोग स्टैंड लेते हैं। वरना अगर वो फीस माफ़ी पे खामोश रहते तो ऐसी कई चीज़ें फाइलों में दब जाती। नहीं, अब हुआ ये है कि ये कैदी नंबर 804 ने अवाम को जो शऊर दिया ना, ये सारा उस शऊर का नतीजा है। अब चीज़ें तो प्रिंसिपल फॉरनर है पहले से। सुन ले मेरी बात कि अब कोई चीज़ हिडन नहीं रहती। सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई। फॉरेनर ने
उसकी अजमत को सलाम, मैंने तो कहा कि हम वो स्पीकर मेरा बंद कर दिया गया, मैंने उसकी अजमत को सलाम कहा था कि हम उसकी अजमत को सलाम करते हैं कि उसने ये स्टैंड लिया है कि मैं इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं या इस तरह की जो नेगेटिव बातें हैं या जो इस तरह के प्रेशर हैं वो कभी बेयर नहीं करूंगा। और दूसरा ये लीक इसलिए हुआ, पेरेंट्स को भी कॉल दी गई है कि वो लीक इसलिए हुआ कि वो सोशल मीडिया पे आ गया। अब चीज़ एक सोशल मीडिया पे आपके पास भी वो 21 का लेटर है, गवर्नर कैसे उसको डिनाई कर सकता है? गवर्नर अब पटवारी बने हुए हैं, बेचारे क्या करें? अगर उन्हें ऊपर इस्लामाबाद से फोन आ जाए तो क्या करें? नहीं, वो पटवारी ना बने, 1980 वाले ना रहे, ये 2024 का पाकिस्तान है, इमरान खान का पाकिस्तान। वो गवर्नर कोई मेरिट पे बने, वो भी तो उनके अंदर पसंदीदगी की बुनियाद पे। चले ओथ तो अल्लाह ताला का लिया है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया, उस कुरान पाक का लिया है कि जी मैं इस वफादारी का रहूंगा, मैं किसी के साथ गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं करूंगा। तो उस ओथ की पासदारी कर लें, क्योंकि कब्र में जाके गवर्नर ने हिसाब देना, किसी और ने हिसाब नहीं देना, किसी आले शरीफ साथ नहीं जाएगा। आपके लीडर पे भी एक इल्जाम है कि पता नहीं कितने 36 लाख रुपए के खाने खा गए जेल में। जी देखें, ये नलायक नहल गवर्नमेंट है। अगर इस, क्योंकि इनके पास और कोई पुलिसी मैटर नहीं है, कोई अवामी फलाह बहबूद की बात नहीं है जिससे ये हेडलाइन बने या मीडिया में आए, वो इस तरह के ओछे हथकंडे कर रहे हैं। ये हुकूमत है, इसकी इंक्वायरी करा के उसमें लेके आए ना, मीडिया में लेके आए, असम्बली में लेके आए, सूबाई असम्बली में लेके आए, कौमी असम्बली में लेके आए, सेनेट में लेके। अब शोशा छोड़ के ताकि हम मीडिया के अंदर हेडलाइन में रहें, अगर ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये बात झूठ पर मबनी है, झूठ का पलंदा है। और क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, अवामी फलाह बहबूद का कोई एजेंडा नहीं है, अवाम की बेहतरी का कोई इनके पास प्रपोजल नहीं है जिससे ये अवाम को अट्रैक्ट करें या मीडिया को अट्रैक्ट करें। आज उस्मा बुखारी को क्या नाज़ेबा इशारा किया था अपोजिशन? इस तरह का नहीं है। देखें, जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं है। जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो फिर इशारा शुरा कुछ नहीं किया। अगर कोई सख्त बात हो गई है तो बेयर करनी चाहिए ना, हम इकट्ठे हैं, हम सारे। वो तो सूबाई वजीर है ना, वो सूबाई वजीर को खलाई मखलूक तो नहीं होती कि उसके साथ बात नहीं की जा सकती या उसको वो अवाम की अदालत में पेश होने। उन्होंने जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया उससे अंदाजा नहीं हुआ। नलायक है ना जी, कभी हुकूमतें भी बायकॉट पे जाती हैं। कल परसों दिलचस्प बात है ये आज उस्मा बुखारी और कोई 7 लीगी खवातीन आगे मलक वहीद पे, तो फिर एक दिन पहले और कोई रुकन गया। ये हुकूमतें बाइकाट पे जा रही हैं। हुकूमतें बाइकाट, आपका भी यहाँ मेरा ख्याल कोई 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। अपोजिशन ने वजीर आला के इलेक्शन के बाइकाट के अलावा कोई बाइकाट नहीं बताई। जो हुकूमत दूसरी तीसरी दफा बाइकाट जा रही है, क्योंकि ये नलायक नहल है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, अवाम की फलाह बहबूद का नहीं है, तरक्की का कोई मंसूबा नहीं है, सिर्फ माल कमाओ के मंसूबे हैं। क्योंकि पहले शहबाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ है, ये चोर लटेरे डाकुओं का एक वो पीडीएम था, अब दोबारा वही पीडीएम बना है, पीडीएम 2 बना, चोर लटेरे डाकू। शहबाज शरीफ ये कहता था कि जी मैंने रियासत बचाई है, सियासत नहीं, बल्कि उसने करप्शन बचाई थी, रियासत नहीं बचाई थी। अब ना रियासत रहेगी ना इनकी सियासत रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये थे एजाज शफी साहब जो कि वाज़े तौर पर कह रहे थे कि जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का मामला सामने आया है वो कल दोबारा, आज भी हाउस में ये मामला उठाया और कल भी कोशिश करेंगे कि स्पीकर के सामने मामला रेज़ करके इस पर एक हाउस की कमेटी बनाई जा सके जिस पर ये तमाम मामले की तहकीकात करे। जी।